हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोहित और स्वागत है आप अपने यूट्यूब चैनल बीसी सेंटर में। तो आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ VBU या तो फिर BBMKU। लेकिन ये जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब जिसको मैं देख करके बना रहा हूँ, जिसके लिए मैं बना रहा हूँ, वो है VBU यानी विनोबा भावे यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 1 हिस्ट्री कोर 2। इसके पहले मैंने हिस्ट्री कोर 1 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रखा था, ठीक है। तो आज मैं बता रहा हूँ हिस्ट्री कोर 2 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। इससे बाहर आपको नहीं पढ़ना है। और भी मैं इस वीडियो में बहुत कुछ बताने वाला हूँ कि आपको कैसे अरेंजमेंट करना है, कौन सा क्वेश्चन एक ही जैसा है, भले आपको देखने में अलग अलग लग रहा होगा लेकिन क्वेश्चन एक ही जैसा है, सब कुछ बताऊंगा, ठीक है। देखिए, और ऐसा नहीं कि मैंने डायरेक्ट आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दी कि हाँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसा कुछ नहीं। मैंने प्रीवियस ईयर का पेपर देखता हूँ, फिर किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है पिछले साल और इस बार कहाँ से, किस साल से ज़्यादा पूछा जा रहा है, हर कुछ देखते हुए मैं इस वीडियो को बनाता हूँ, ठीक है। नहीं तो मैं 10 दिन पहले ही बना दिया होता अगर इतना आसान हो जाता कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है तो, ठीक है। बट ऐसा नहीं है। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर पहला, 1789 की फ्रांसीसी क्रांति में दार्शनिकों के योगदान का विवेचना करें। देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि जब फ्रांस की क्रांति 1789 में हुआ था, ठीक है, तो वहाँ पे दार्शनिकों, मतलब जो लोगों ने क्या किया था उस क्रांति में, अपना लड़ाई लड़ा था यानी अपना योगदान दिया था, ठीक है। उसके बारे में बताना है कि कौन कौन से लोग लड़ाई लड़ा, कौन कौन से लोग लड़ाई लड़ा तो क्या किया, उससे क्या फ़ायदा हुआ, यही सब चीज़ों के बारे में बताना है आपको, ठीक है। पहले आप मेरे बातों को बढ़िया समझें। दूसरा में क्या है, 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के कारणों का वर्णन करें। कभी कभी क्या दे देगा, 1789 की फ्रांसीसी क्रांति का महत्व को लिखें, ठीक है। अब देखिए, मैं आपको बताता हूँ, पहला और दूसरा मैंने तीर का निशान क्यों लगाया है, यानी पहला और दूसरा मैंने, आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पे साइन के द्वारा दोनों को अटैक्ट करके एक किया है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, आप अगर 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के बारे में पढ़ते हैं ना, तो अगर 3 टाइप्स का क्वेश्चन आता है ना, तो तीनों आप बना दोगे। पहला क्वेश्चन क्या आएगा, अगर आएगा 1789 की फ्रांसीसी क्रांति का शुरुआत कैसे हुआ, तो भी आप बना दोगे यही वाला आंसर। अगर आता है कि 1789 ईस्वी की क्रांति का कारण बताइए, तो भी वही कारण, मतलब क्या कि 1789 में जो फ्रांसीसी क्रांति हुआ वो क्या कारण रहा जिसकी वजह से वो क्रांति हो गया, यानी कारण ही बताना, ठीक है। दूसरी हो गया। और तीसरा अगर ऐसे भी आ जाता ना कि 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति का महत्व को लिखें, तो भी आंसर वही होगा। और अगर ये भी आ जाता ना कि 1789 ईस्वी का जो क्रांति हुआ था उसमें से अलग अलग विद्वानों लोग, यानी कि अलग अलग दार्शनिकों लोगों, दार्शनिकों मतलब क्या, लोग जो योगदान दिया था उसका विवेचना करें। तो यहाँ से आपको क्या हो जाना, हर जितनी भी 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के बारे में आएगा ना, आपको हर एक आंसर सेम रहेगा। कभी कभी क्या करता पता है, 1789 हटा देता है, सिर्फ लिखता है फ्रांसीसी क्रांति का दार्शनिकों के योगदान का विवेचना करें, या तो फ्रांसीसी क्रांति के कारण बताइए। तो फ्रांसीसी क्रांति से अगर रिलेटेड क्वेश्चन आता ना, तो आपको ही बना देगा सारा, मतलब एक ही आंसर होगा। लेकिन एक थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है आप लोगों को, ये आंसर आप लोग तभी कर पाओगे जब 1789 ईस्वी का जो फ्रांसीसी क्रांति कैसे शुरुआत हुआ, ये पढ़ना है कि शुरुआत कैसे हुआ, ठीक है। जब शुरुआत हो गया तो उसका लड़ाई जो चल रहा था, देखिए शुरुआत हुआ, अब जब शुरुआत हुआ तो अब क्या वो वैसे ही छोड़ दिया जगह, नहीं, बल्कि उसमें अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीक़ा से योगदान दिया, अलग अलग तरीक़ा से लड़ा, ठीक है। तब 2 बात हो गया। और तीसरा बात ये कि इसका महत्व लिखना है, मतलब अगर कोई भी क्रांति होता है तो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, कुछ फायदा होता है तो कुछ नुकसान भी होता है, तो उसका लाभ बताना है, यानी महत्व बताना है कि अगर क्रांति हुआ तो क्या महत्व है। जैसे हमारे देश में 1947 में क्रांति हुआ तो क्या महत्व है उसका, तो यही महत्व है कि इंडिया आज़ाद हो गया, इंडिया क्या हो गया, आज़ाद हो गया। वैसे फ्रांसीसी क्रांति हुआ तो उसमें कुछ भी तो महत्व हुआ होगा ना, जिसकी वजह से लोगों को कुछ ना कुछ फायदा हुआ होगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या करना पता है, ये 3 क्वेश्चन कि फ्रांसीसी क्रांति में दार्शनिकों का योगदान, फ्रांसीसी क्रांति का शुरुआत यानी कारण बताना, कारण मतलब क्या, शुरुआत की कैसे शुरुआत हुआ, और इसका महत्व, ये 3 टाइप्स का क्वेश्चन आता है ना। तो आपको पहली बात मैं बताता हूँ, तीनों का आंसर सेम होगा, लेकिन पहले आपको क्या पढ़ना है कि फ्रांसीसी क्रांति का कारण, यानी कि वो शुरुआत कैसे हुआ, कारण। दूसरी बात कि जब वो क्रांति चल रहा था तो उसमें दार्शनिकों का योगदान, कि कौन कौन लोगों ने उस लड़ाई में लड़ा, 2 बातें, ठीक है। ये दोनों अगर आप पढ़ लेते हैं तो ये 3 टाइप्स में कोई भी क्वेश्चन आता है आप लोग आराम से लिख करके आ जाओगे, ठीक है। अगर देखा दार्शनिकों के योगदान, तो भी आपको लिखना है कि कौन कौन से लोगों ने कैसे योगदान दिया। अगर आ जाएगा कारण, यानी कारण मतलब क्या, शुरुआत। अगर महत्व आ जाएगा तो उससे क्या क्या चीज़ें महत्व हुआ उसके बारे में लिख देना है। मतलब अगर आपको फ्रांसीसी क्रांति से अगर अच्छे से डीपली पढ़ के जाते हैं ना, तो इस टाइप का क्वेश्चन 100% आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, दूसरा क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, हालांकि दोनों ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, ठीक है। तो जिसमें मैंने 3 टिकट लगाया वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और 2 टिकट वाला उससे कम था। सबसे पहले आपको वही पढ़ के जाना जो जिसमें 3 टिकट लगा हुआ है, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन यहाँ से होगा। तीसरा देखिए, फ्रांस में आतंक के राज्य का आलोचनात्मक वर्णन करें। अगर पहला और दूसरा पढ़ लोगे ना तो तीसरा भी कंप्लीट हो जाएगा वहीं से। फ्रांस में आतंक, देखिए फ्रांस में क्रांति कब हुआ, जब वहाँ पे आतंक फैल गया था,
है ना, आतंक फैल गया था। तो अगर पहला दूसरा पढ़ जाओगे ना, तो जब पढ़ोगे तब अभी कुछ नहीं पता चल रहा होगा, पहला दूसरा पढ़ोगे ना तो तीसरा भी ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा, ठीक है। बट तीसरा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि मैंने इसमें डबल टिक आउट किया। अगर आपके पास समय बचता है लास्ट में तो भी इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। चौथा भी मैंने देख सकते 3 टिक आउट लगाया, मतलब ये भी इंपॉर्टेंट है। नेपोलियन बोनापार्ट के पतन के कारणों का वर्णन करें, या तो कभी दे सकता है कि नेपोलियन बोनापार्ट के सुधार। तो पतन मतलब क्या, खत्म होना। तो नेपोलियन बोनापार्ट खत्म हो गया, खत्म कब हुआ, जब उसमें सुधार किया गया। मान लो कोई लोग बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट, बहुत ज़्यादा अपना हीरोगिरी दिखाता है, तो उसको खत्म कर देंगे। तो मतलब खत्म, पतन कर देना मतलब क्या, खत्म करना। तो खत्म कब होगा, जब उसको हम सुधारेंगे। तो बात एक ही पड़ता है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 5वां क्वेश्चन देखिए, यूरोपीय व्यवस्था की उपलब्धियों की समीक्षा करिए। इसमें डबल टिक आउट किया हुआ, तो आप लोग समझ सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। 5वां फिर से आ गया। 6ठा देखिए, नेपोलियन तृतीय की गृह नीति। देखिए यहाँ पे दो प्रकार से आ सकता है कि नेपोलियन के तृतीय की गृह नीति या तो नेपोलियन तृतीय की विदेशी नीति, दोनों में से कोई एक आएगा, ठीक है। गृह नीति या तो फिर विदेशी नीति की विवेचना करें, ठीक है। तो ये हमारा डबल टिक आउट वाला है, आप लोग समझ सकते हैं यहाँ पे। फिर 7वां, इटली के एकीकरण की सिंहावलोकन करें, यानी कि इटली के एकीकरण के बारे में बताना आपको, ठीक है। सिंहावलोकन मतलब हो गया समीक्षा करना है, इटली के एकीकरण के बारे में बताना है। एकीकरण मतलब होता है इकट्ठा करना, एक साथ होना। जैसे भारत को एक साथ करना, जब 1947 में हमारा लड़ाई चल रहा था, तो हमारा गांधी जी वगैरह जितने सारे नेता थे भारत को एक करने का प्रयास कर रहे थे, ताकि एक नहीं होगा तब तक लड़ाई नहीं हम लोग जीत सकते हैं। तो उसे बोलते हैं एकीकरण, एक साथ मिलाना सभी लोगों को। तो इटली के एकीकरण के बारे में बताना है, जो कि इटली एक देश है, ठीक है। फिर जर्मनी के एकीकरण के विस्मार्क के योगदान का विश्लेषण करें। देखिए यहाँ पे आपको दोनों टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको सेम लिखना है, क्योंकि जर्मनी के एकीकरण मतलब क्या, एक करना। तो जर्मन के देश में एकीकरण के बारे में आपको लिखना है, और एकीकरण में विस्मार्क के योगदान। विस्मार्क मतलब क्या, एक लोग है, एक आदमी का नाम है विस्मार्क। तो जैसे हमारे महात्मा गांधी ने क्या किया था, सभी लोगों को एक साथ इकट्ठा करने में, एक साथ एकीकरण करने में अपना योगदान दिया था। वैसे ही जर्मन में विस्मार्क नाम के एक व्यक्ति था, जो योगदान दिया था जर्मन के सभी लोगों को एक साथ करने में। तो दोनों टाइप से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपको वही कंप्लीट सेम लिख देना, ठीक है। तो ये था आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो। बाकी जैसे टाइम मिलता है मैं आप सभी को सॉल्यूशन करवाते जाऊँगा, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।